कंटिन्यू करते हैं। किसी भी हैकर के लिए टारगेट के विषय में जानकारी एकत्र करना बहुत आवश्यक होता है। आपका टारगेट कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हम पिछले एपिसोड में समझ चुके हैं कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी एक क्रैकर की तरह ही सोचना होता है, इसलिए उन्हें भी इस विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एक क्रैकर किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि www.website.informer.com एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आपको आईपी एड्रेस, वेबसाइट के ऑनर का नाम, वेबसाइट के ऑनर का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वेबसाइट कब क्रिएट की गई थी, वेबसाइट कब एक्सपायर होने वाली। दोस्तों, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको उसका डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो जिस दिन आप उसके डोमेन नेम को रजिस्टर्ड कराते हैं, उसे ऑनलाइन करते हैं, वो उसकी क्रिएटेड डेट होती है। और वो जो आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो वो सारी डिटेल्स पता करना, डीएनएस के बारे में सारी की सारी जानकारी ये आपको website.informer.com से मिल जाती है। दोस्तों, इस वेबसाइट को जब हम ब्राउज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होती है। आइए वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ सर्च फॉर डोमेन और कीवर्ड पर आपको जस्ट अपने टारगेट का नाम टाइप करना है। टारगेट इन द सेंस जो भी वेबसाइट जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं उस वेबसाइट के बारे में टाइप करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप सपोज यहाँ लिख देते हैं www.example.com। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हैकिंग के कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को हमें फॉलो करना होता है। इसलिए मैंने पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखी वेबसाइट्स के बारे में, और उसके बाद यहाँ सर्च करने पर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अपने टारगेट का नाम लिखने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो जो मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट के नाम को मैंने यहाँ हाइड करके रखा हुआ है। वेबसाइट की जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। क्रिएट की गई थी 28/2/2009 को। इसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है 28/2/2017 को। इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ था, इसे मैंने हिडन कर दिया। यहाँ पे इसके ऑनर का नाम था, होस्टिंग कंपनी थी, ये किस डीएनएस को यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल्स है। आगे और डिटेल्स मिलती हैं, जैसे इसका डोमेन आईडी क्या है, ये किस डोमेन नेम से रजिस्टर्ड हुई है, किस तारीख को कितने बजे क्रिएट की गई थी, इसका लास्ट अपडेशन क्या हुआ था, लास्ट अपडेशन कब हुआ था। दोस्तों, लास्ट अपडेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि वेबसाइट का ऑनर एक्चुअली इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो लोग अपने वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं वो उसे अपडेशन देते रहते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की आईडी, जो रजिस्टर्ड किया गया ऑनर है उसका नाम, इसका सर्वर किस सिटी में है, कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका, पिन कोड मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारी डिटेल्स दोस्तों। तो इस तरीके से हम किसी वेबसाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ईमेल ट्रैकर प्रो की तरफ। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सपोज़ आपको कोई मेल आता है, वो एक फेक मेल है, और अगर आपको उसकी एक्चुअल लोकेशन पता करनी कि वो मेल आपको कहाँ से भेजा गया था, किसने भेजा था, उस जिस जगह से भेजा गया उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका एक्चुअल आईपी क्या है, वो कहीं फेक तो नहीं है, ये पता करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ईमेल ट्रैकर प्रो। तो ईमेल ट्रैकर प्रो को यूज़ करने के लिए एक्चुअली हमें ईमेल हेडर की आवश्यकता होती है। तो ये ईमेल हेडर क्या होता है ये मैं आपको जीमेल में पहले बता देता हूँ, उसके बाद बाकी के जो मेल है उनको मैं आपको राइटिंग में समझा दूंगा। ईमेल हेडर ईमेल हेडर जिसमें ईमेल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स होती है कि उसका आईपी कहाँ से है, किसने भेजा है, सेंडर्स नेम, रिसीवर्स नेम, किस समय भेजा गया था, किस किस रूट से होकर हुआ आया हुआ, ये सारी डिटेल्स होती है। तो अगर जीमेल में आपको ये हेडर खोलना हो तो आप जीमेल में इंटर करेंगे, जीमेल के मैसेज बॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में, वहाँ पर जस्ट रिप्लाई के पास एक मैसेज पेन होता है, उस वहाँ पे एक शो ओरिजिनल करके एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जीमेल का हेडर दिखाई देगा। आइए मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना एक इनबॉक्स खोल कर रखा हुआ है, और ये है ईमेल ट्रैकर प्रो जिस टूल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम जस्ट करेंगे ट्रेस इन ईमेल। यहाँ पे हमसे
ईमेल का हेडर मांगेगा। ईमेल का हेडर देने के लिए हम वापस यहाँ पर आएंगे। जिस भी मेल को हमें चेक करना उस मेल पर आप चेक करेंगे। जैसे मेरे कलीग है मिस्टर सुनील श्रीखंडे, ये नागपुर से हैं। इन्होंने मुझे, मैं इनके कॉलेज में एक असेसमेंट के लिए गया हुआ था, एग्जाम्स असेसमेंट के लिए, तब इन्होंने मुझे वो असेसमेंट के फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए थे। तो आइए इसे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो मेल है और इस मेल पर यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट रिप्लाई के बाजू में एक एरो है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा शो ओरिजिनल पर। शो ओरिजिनल पर आने के बाद मुझे पूरा ईमेल का ये जो आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है, इन्हें हम ईमेल का हेडर कहते हैं। तो इन पूरे कंटेंट्स को मैं टाइप करूँगा, सॉरी कॉपी करूँगा। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई माउस वॉज नॉट। थैंक यू। देखिए मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं वापस ईमेल ट्रेकर प्रो को ओपन करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं इस मेल को ट्रेस के लिए डाल दूंगा। जैसे मैं ट्रेस पर क्लिक करूँगा जो ऑटोमेटिकली ट्रेस करना शुरू कर देगा और मुझे उस मेल की एक्चुअल लोकेशन बताएगा कि वो मुझे कहाँ से भेजा गया था। जिस ट्रेस रूट कमांड की हम बात कर रहे थे वो ट्रेस रूट भी यहाँ पर बताते जाएगा कि मेल एक्चुअली मुझ तक कहाँ से पहुँचा है। ये देखिए, ये इस मेल की एक्चुअल लोकेशन नागपुर महाराष्ट्र है और ये मुझे उन्होंने जिस आईपी से भेजा था उनका आईपी है 203.192 और यहाँ से होकर ये इसी राउटर से होकर मुझ तक पहुँचा है। यहाँ आप देख सकते हैं 192.168.1.1। तो दोस्तों इस तरीके से किसी ईमेल की एक्चुअल लोकेशन पता करती है। बात कर रहे थे दोस्तों हम ईमेल हेडर के बारे में। तो ईमेल हेडर जीमेल में कैसे ओपन करते हैं वो तो आपने देख लिया। आइए मैं आपको बाकी के ईमेल हेडर्स किस तरीके से ओपन किए जाते हैं वो आपको शो कर देता हूँ। जीमेल का आपने देखा दोस्तों। नेक्स्ट, हॉटमेल में हेडर निकालने के लिए आपको हॉटमेल के अकाउंट में इंटर करना पड़ेगा। इनबॉक्स में आपको इंटर करना पड़ेगा। इनबॉक्स के लेफ्ट साइड मेनू में राइट क्लिक करें और वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा व्यू मैसेज सोर्स। जैसे आप व्यू मैसेज सोर्स को चूज़ करेंगे तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा हॉटमेल में। याहू में करने के लिए आप याहू के मेल अकाउंट में इंटर करें और वहाँ पर आप हेडर दिखाई देगा। एक्शन पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू को सेलेक्ट करें और व्यू फुल हेडर पर क्लिक करें तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं HTTREC वेबसाइट को अपीयर की। दोस्तों किसी भी वेबसाइट को हैकर कभी भी ऑनलाइन उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। पहले वो एक्चुअल वेबसाइट को जैसा का एज इट इज़ कॉपी कर लेता है, जिसको हम मिरर करना बोलते हैं। एज इट इज़ मिरर करने के बाद फिर उसके पूरे कंटेंट आपके पास डाउनलोड हो जाते हैं। पूरी एक्चुअल वेबसाइट जैसी ओरिजिनल वेबसाइट है सेम वैसे ही वो ऑफलाइन वर्क करती है। उस वेबसाइट को कॉपी करने के बाद फिर उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जाती है, उसके कंटेंट को एग्जामिन किया जाता है। सपोज कीजिए अगर किसी मैट्रिमोनियल साइट को कोई हैकर पूरा कम्प्लीटली कॉपी कर लेता है, तो मैट्रिमोनियल साइट्स पर तो जो प्रोफाइल्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं। तो सारे JPG इमेजेस वगैरह अगर सब कुछ सारे के सारे कॉपी हो जाए तो उस वेबसाइट में कुछ बचा ही नहीं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हैकर्स या क्रैकर्स इन एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। मैंने पहले से ही इस टूल को ओपन करके रखा हुआ है। जैसे ही आप विन HTTREC वेबसाइट कॉपियर को ओपन करेंगे तो आपको लेफ्ट पेन पर सारी ड्राइव्स दिखाई देंगी आपकी, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, C ड्राइव। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ एक प्रोजेक्ट नेम देना होगा। इस प्रोजेक्ट नेम में जिस भी वेबसाइट को आप कॉपी कर रहे हैं उससे मिलता जुलता एक नाम दे ताकि आप याद रख सकें। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल। प्रोजेक्ट की कैटेगरी में हमें कुछ नहीं देना है। हमारी जो वेबसाइट है वो C ड्राइव में माय वेबसाइट्स के अंदर आकर सेव हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैंने पहले एक वेबसाइट कॉपी की हुई थी, इसलिए मैं सिर्फ अभी आपको डेमो दिखाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जिस भी वेबसाइट को आप कॉपी करना चाहते हैं या तो आप उसका URL गूगल से लाकर डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दें या फिर www. जो भी वेबसाइट का जो भी आपके टारगेट का डोमेन नेम है वो यहाँ लाके टाइप कर दें। एग्जाम्पल
माफ़ कीजिएगा, यहाँ आके राइट कर ले। सेट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके आप प्रॉक्सी को जैसा स्कैन रूल में आएंगे। स्कैन रूल में देखिए यहाँ पर्टिकुलर वेबसाइट से, पर्टिकुलर आपके टारगेट से आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। जैसे उस वेबसाइट में पर्टिकुलर जितनी जेपीजी, पीएनजी या बीएमपी इमेजेस होंगी, वो जितनी आरआर फाइल्स वगैरह होंगी, वो जितनी मूवीज़ होंगी, जितने MP3 फाइल्स होंगे, जितनी AVI फाइल्स होंगी, वो सारी फाइल्स सबकी सब कॉपी कर और उसको ओके कर दें। इसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों मैंने कोई किसी पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का नाम नहीं डाला, इसलिए कॉपी नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हैकर्स किस तरीके से इन टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट किया। ये देखिए ये पर्टिकुलर वन बाय वन कॉपी करता। मैंने किसी भी वेबसाइट को वो नहीं किया है। कॉपी होने के बाद जस्ट ब्राउज मिरर वेबसाइट कर दें तो ये वेबसाइट एज इट इज़ ब्राउज हो जाएगी। इसके कंटेंट आपने जिस फोल्डर पर इसको सेव किया हुआ था उस फोल्डर पर आके इसके सारे कंटेंट सेव हो जाएंगे। चलिए फिनिश कर पड़ते दोस्तों हम HTTP वेबसाइट कॉपी पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं पिंग। दोस्तों किसी भी टारगेट को हैक करने के पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो टारगेट लाइव है या नहीं। मीन्स जिस सिस्टम को आप हैक करना चाहते हैं, जिस सिस्टम को हैकर या क्रैकर हैक करना चाहता है, वो पहले ये पता करता है कि सिस्टम रीचेबल है या नहीं, या वो सिस्टम उस समय लाइव है या नहीं। तो ये पता करने के लिए उस सिस्टम में पिंग कमांड का यूज़ किया जाता है। तो पिंग कमांड आपको बताता है डिटरमाइन सर्वर्स आर रीचेबल आर नॉट, आइडेंटिफाई कनेक्टिविटी विद द टारगेट। आपकी टारगेट के साथ कनेक्टिविटी कैसी है। इसका मेन रीज़न है दोस्तों, प्रोग्राम दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड द हैकर्स आर क्रैकर यूज टू डिटरमाइन वेदर स्पेसिफिक कंप्यूटर इज करंटली ऑनलाइन एंड एक्सेसिबल। उस समय वो पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं, या एक्सेसिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसे हम किस तरीके से करते हैं, विंडो की ओर प्रेस किया दोस्तों, यहाँ पर हम CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। CD दिया, स्लैश दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे पिंग। पिंग के बाद अपने टारगेट का IP या उसका डोमेन नेम लिख देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 192.168.1.2। मैंने अपना ही IP डाल दिया दोस्तों। मैं इंटर करता हूँ। ये देखिए मुझे प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल रही है क्योंकि IP मेरा खुद का है। तो अगर आपको यहाँ पर लॉस्ट 0 दिखाता है तो इसका मतलब ये होगा कि कनेक्टिविटी कंप्लीट मिल रही है आपको। और अगर यहाँ पे लॉस्ट 100% रहेगा तो आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पता करते हैं सिस्टम चालू है या नहीं, सिस्टम से आपकी सिस्टम करंटली ऑनलाइन है या नहीं, ये पता करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था दोस्तों जैसे हम ट्रेस रूट कमांड कहते थे। ट्रेस रूट कमांड के लिए भी सेम होता है। आप विंडो की ओर प्रेस करेंगे, CMD इंटर करेंगे। यहाँ पे आप कमांड देंगे TRACERT, स्पेस देंगे दोस्तों। जो भी आपका टारगेट होगा वो पर्टिकुलर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडिविजुअल, कोई PC हो सकता है, कोई इंडिविजुअल सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम के बारे में आप अपना IP वगैरह देंगे और फिर इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ कि अभी गूगल से मेरी कनेक्टिविटी हो रही है, यानी गूगल, या फिर गूगल मेरे पास किस पाथ से होकर आ रहा है, गूगल का सर्वर GOOGLE google.co.in। देखिए दोस्तों ये मुझे पूरी कंप्लीट कनेक्टिविटी बताएगा कि गूगल मुझ तक किन किन राउटर से होकर पहुंच रहा है। इसमें मैक्सिमम 30 होप्स होती हैं। जो भी राउटर्स के नाम हमें अवेलेबल होते हैं वो मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। उन्हें हम होप्स बोलते हैं। जितनी कनेक्टिविटी हमें मिलती जाती है वो होप्स कहलाती हैं। मेरा ख्याल है दोस्तों आप समझ गए होंगे ट्रेस रूट या ट्रेस RT का यूज़ कैसे करते हैं। ट्रेस RT हमने कुछ देर पहले ईमेल ट्रैकर प्रो में भी देखा था। आइए मैं इसे क्लोज करता हूँ। एक लास्ट टूल जिसे हम देखना चाहते थे वो हमारे पास था, जैसे हमने कहा था वी-ट्रेस के बारे में सर्चिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप www.google.co.in
और जस्ट इंटर करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाएंगे कि किस किस रूट से होकर आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, तब आप गूगल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये इंडिया, ये यूनाइटेड स्टेट, ये सारी कनेक्टिविटीज शोज करती हैं दोस्तों। इसी तरीके से एक हैकर या एक क्रैकर पूरी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और यही फुटप्रिंटिंग कहलाता है।